एक सवाल है, सोचना इसके बारे में। क्या सोसाइटी का नजरिया, मतलब लोग हमारे बारे में जो सोचते हैं, वही हमारी रियलिटी बन जाता है? क्या उनकी सोच हमें इतना इफेक्ट कर सकती है कि हम खुद को उन्हीं की नजरों से देखने लगते हैं? वेलकम बैक टू नर्डी साइड। आज हम विस्टास की एक बहुत ही डीप और मीनिंगफुल स्टोरी को ब्रेक डाउन करने वाले हैं, ऑन द फेस ऑफ इट बाय सुजैन हिल। तो चलो देखते हैं आज हम क्या क्या कवर करेंगे। पहले हम डैडी की नेगेटिव दुनिया को समझेंगे, फिर उसकी मुलाकात मिस्टर लैम्प से, उनकी फिलॉसफी ऑफ वीड्स को डीकोड करेंगे, डैडी के प्रॉमिस और उसके ट्रांसफॉर्मेशन को देखेंगे, और एंड में थीम्स और एग्जाम टेकअवेज पर फोकस करेंगे। रेडी? लेट्स गो। सो लेट्स बिगिन। हमारी स्टोरी का हीरो, या कह लो एंटी हीरो एट द स्टार्ट, है एक 14 साल का लड़का डैरी। और डैरी एक ऐसी दुनिया में फंसा हुआ है जहां सिर्फ नेगेटिविटी है, बिटरनेस है और बहुत ज्यादा अकेलापन है। उसका पूरा वर्ल्ड व्यू उसकी फिजिकल अपीयरेंस से डिफाइन होता है। इस लाइन को ध्यान से समझो। जब डेरी कहता है इट एट मी अप, इसका मतलब है कि उस एसिड ने सिर्फ उसका चेहरा नहीं बल्कि अंदर से उसकी पूरी पर्सनैलिटी, उसका कॉन्फिडेंस, सब कुछ जला दिया है। उसने खुद से नफरत करना शुरू कर दिया है। और यही है आग में घी डालने वाला काम, सोसाइटी का रिएक्शन। जब डेरी लोगों के ऐसे क्रूअल कमेंट्स सुनता है ना, तो वो और भी ज्यादा अपने शेल में चला जाता है। एनसीईआरटी की ये लाइन बहुत पावरफुल है, क्योंकि ये दिखाती है कि दुनिया ने उसे कितना अकेला और गुस्से वाला बना दिया है। ओके, सो अब सीन शिफ्ट होता है। हम एंटर करते हैं मिस्टर लैम्प के गार्डन में, और यही वो जगह है जहां सब कुछ, आई मीन एवरीथिंग, बदलने वाला है। डेरी दीवार फांदकर इस गार्डन में घुसता है, ये सोचकर कि यहाँ कोई नहीं है। और जरा मिस्टर लैम्प का गार्डन देखो, नोटिस करो, इसका गेट हमेशा खुला रहता है। ये सिर्फ एक गेट नहीं है दोस्तों, ये मिस्टर लैम्प की पर्सनालिटी का मेटाफर है। ओपन, वेलकमिंग, किसी को जज नहीं करते, किसी के लिए कोई दीवार नहीं है। उनका पहला इंटरैक्शन कितना इंटरेस्टिंग है। डेरी एक चोर की तरह घबराया हुआ है, सस्पिशियस है, बट मिस्टर लैम्प, उनका टोन बिल्कुल कूल, काम और वेलकमिंग है। वो डांटने की जगह उसे क्रैप एप्पल से बचने को कहते हैं। यहीं से उनके बीच एक कनेक्शन बिल्ड होना शुरू होता है। तो यहाँ पे राइटर ने एक क्लियर कॉन्ट्रास्ट सेट कर दिया है। एक तरफ है डेरी, पेसिमिस्टिक, विथड्रॉन, लोगों से डरता है, और दूसरी तरफ है मिस्टर लैम्प, फुल ऑफ लाइफ एंड ऑप्टिमिज्म, लोगों में जेन्युइनली इंटरेस्टेड हैं। ये दोनों ऑपोजिट पोल्स ही इस प्ले की फाउंडेशन है। ओके, नाउ वी कम टू द हार्ट ऑफ द प्ले, इसका सेंट्रल आइडिया, जिसे हम द फिलॉसफी ऑफ वीड्स भी कह सकते हैं। यही वो कॉन्वर्सेशन है जहां मिस्टर लैम्प डेरी के नेगेटिव माइंडसेट को चैलेंज करना शुरू करते हैं। जब मिस्टर लैम्प उससे गार्डन के बारे में पूछते हैं, तो डेरी का टिपिकल नेगेटिव जवाब आता है, वीड्स, बेसिकली कचरा। और यही इंपॉर्टेंट है, वो इन वीड्स को बिल्कुल वैसे ही देखता है जैसे वो खुद को देखता है, बेकार, अनवांटेड। बट लिसन टू मिस्टर लैम्स रिप्लाई, कितना प्रोफाउंड है। वो कहते हैं, भाई फर्क क्या है वीड और फ्लावर में? ये लेबल्स तो हम इंसानों ने बनाए हैं। असलियत में तो सब लाइफ है, सब ग्रो कर रहे हैं। डिफरेंस हमारे नजरिए का है, चीज का नहीं। और हाँ, इस पॉइंट को अपने ब्रेन में परमानेंटली सेव कर लो, ये इस चैप्टर का कोर मैसेज है। एग्जाम में क्वेश्चन आना इस पर ऑलमोस्ट पक्का है। आप पर्सपेक्टिव, हमारा नजरिया ही किसी चीज की वैल्यू डिसाइड करता है, ना कि चीज खुद। यहाँ मिस्टर लैम्ब एक बहुत ही डीप बात कहते हैं। वो डेरी को समझाते हैं कि बाहर का जला हुआ चेहरा इतनी बड़ी प्रॉब्लम नहीं है, जितना अंदर ही अंदर नफरत और बिटरनेस की आग में जलना है। ये इंटरनल डैमेज कहीं ज्यादा डिस्ट्रक्टिव होता है। और इस कॉन्वर्सेशन का असर देखो। फॉर द फर्स्ट टाइम इन हिज लाइफ, डेरी के अंदर एक उम्मीद जागती है, क्योंकि पहली बार किसी ने उसे उसके जले हुए चेहरे के पीछे देखा है। उससे एक्सेप्टेंस महसूस होता है और वो एक कनेक्शन बनाना चाहता है। और ये लाइन देखो, आई विल कम बैक, आई कैन रन। इस आई कैन रन का मतलब सिर्फ फिजिकल दौड़ना नहीं है। इसका मतलब है कि वो अपने इमोशनल बैगेज को पीछे छोड़कर जिंदगी की तरफ दौड़ने के लिए रेडी है, एक नई शुरुआत के लिए रेडी है। अब यहाँ पे राइटर ने बहुत क्लेवरली ड्रामेटिक आयरनी यूज की है। हमें ऑडियंस को पता है कि डेरी सच में वापस आएगा, लेकिन मिस्टर लैम्प अपने पास्ट एक्सपीरियंसेस के कारण उन्हें लगता है कि प्रॉमिसेस तो टूट जाते हैं, लोग कभी वापस नहीं आते। उनकी आवाज में एक अजीब सी उदासी है। और अब आती है स्टोरी की क्लाइमैक्स। डेरी घर जाता है और अपनी माँ से कहता है, मैं वापस जा रहा हूँ। उसकी माँ डरती है, उसे रोकना चाहती है, बट फॉर द फर्स्ट टाइम डेरी स्टैंड्स अप फॉर हिमसेल्फ। वो अपनी चॉइस बनाता है। और ठीक उसी वक्त जब डेरी उम्मीद के साथ वापस आ रहा होता है, गार्डन में एक ट्रेजेडी हो जाती है।
मिस्टर लैम अकेले क्रैब एप्पल्स तोड़ने के लिए लैडर पर चढ़ते हैं और लैडर स्लिप हो जाती है। मिस्टर लैम भी उसके साथ गिर जाते हैं। दरे आखिरकार वापस आ जाता है। ही कीप्स हिज प्रॉमिस, पर तब तक इट्स टू लेट। मिस्टर लैम्ब इज नो मोर। सीन बहुत ट्रैजिक है बिल्कुल, बट इसमें एक जीत छिपी है। डेरी ने अपने डर को हरा दिया है। तो इस स्टोरी का एंड सैड जरूर है, बट इट्स नॉट अ सैड एंडिंग, समझ रहे हो? असली जीत डेरी का ट्रांसफॉर्मेशन है। मिस्टर लैम ने अपना काम कर दिया था। उन्होंने डेरी को उसकी नफरत की कैद से आजाद कर दिया था। ही इज फाइनली फ्री टू फेस द वर्ल्ड। चलो, अब जल्दी से एक क्विक रिवीजन करते हैं इसके की थीम्स और एग्जाम टेकअवेज का, ताकि बोर्ड एग्जाम्स के लिए सारे पॉइंट्स बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो जाएं। तो इम्पॉर्टेंट थीम्स क्या हैं? पहला, लोनलीनेस एंड एलियनेशन। ये तो डेरी की स्टार्टिंग कंडीशन है। फिर है ऑप्टिमिज्म वर्सेस पेसिमिज्म। यही तो डेरी और मिस्टर लैम का मेन कॉन्फ्लिक्ट है। अपीयरेंस वर्सेस रियलिटी। डेरी का चेहरा कुछ और है, अंदर से वो कुछ और है। द इम्पॉर्टेंस ऑफ कनेक्शन। एक अकेले कॉन्वर्सेशन ने कैसे लाइफ बदल दी। और सबसे इम्पॉर्टेंट, ओवरकमिंग प्रेजुडिसेस, जो हम अपने मन में बना लेते हैं। ऑलराइट, तो इस चैप्टर के डिटेल्ड नोट्स, कैरेक्टर स्केचेस और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस के लिए हमारा टेलीग्राम चैनल ज़रूर चेक करना। लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। स्टोरी को दोबारा पढ़ना, फिर नोट्स से रिवाइज करना, एंड यू आर सॉर्टेड। चलो, मिलते हैं अगले सेशन में।